नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का भारत के खिलाफ एक और नफरती खेल, दिल्ली में कर रहे गलबहियां अपने देश में रच रहे साजिश, इंडिया मालदीव्स रिलेशन। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप रोज ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत की संक्षिप्त यात्रा के दौरान हाथ मिलाने और बधाई संदेशों के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में मालदीव की संसदीय समिति ने पिछली सरकार द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित 4 समझौतों की जांच करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इससे यह संकेत जा रहा है कि भारत में बैठकर भी मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भारत के साथ अपने तनाव को खत्म नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का भी लाइव प्रसारण मालदीव में आखिरी समय में रद्द कर दिया गया। दिल्ली में बैठकर भारत सरकार के साथ गलबहियां करने वाले मुइज्जू के आखिर क्या चाहते हैं? मालदीव और भारत। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार जांच के दायरे में आने वाले समझौतों में भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफी समझौता, भारत द्वारा समर्थित उथरू थिला फाल्गु डॉकयार्ड परियोजना और मानवीय और खोज एवं बचाव मिशनों के लिए मालदीव रक्षा बलों को भारत द्वारा उपहार में दिया गया डॉर्नियर विमान शामिल है। यह प्रस्ताव 20वीं संसद की सुरक्षा सेवा समिति द्वारा पारित किया गया था, जिसे संसद 241 समिति के रूप में जाना जाता है। दावा किया गया है कि ये समझौते मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करते हैं। समीक्षा का निर्णय हिताधू सेंट्रल के सांसद अहमद अजान के प्रस्ताव के बाद लिया गया। ये समझौते राष्ट्रपति सोलिह के प्रशासन के दौरान हस्ताक्षरित किए गए थे। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते की नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया था, जो जून 2024 को समाप्त हो गया है। 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते ने भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत किया, जिसमें इसकी चट्टानें, लैगून, तट रेखाएं, महासागरीय धाराएं और ज्वार का स्तर शामिल है। सोनार जैसे उपकरणों से लैस जहाजों द्वारा किए जाने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जल निकायों के विभिन्न पहलुओं की जांच करते हैं, जैसा कि यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वर्णित किया गया है। ये सर्वेक्षण पानी की गहराई, समुद्र तल और तट रेखा के आकार, संभावित अवरोधों और अन्य भौतिक विशेषताओं का मानचित्र करते हैं, जिससे समुद्री यातायात की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित होती है। मनी कंट्रोल के अनुसार हाइड्रोग्राफी पर संयुक्त आयोग की पहली बैठक सितंबर 2019 में मालदीव में हुई थी। इसके बाद 2021 के फरवरी और मार्च में भारतीय नौसेना के जहाज दर्शक ने पहला संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया। यह सहयोगात्मक प्रयास 2021, 2022 और 2023 में किए गए 3 सर्वेक्षणों के साथ जारी रहा, जिसमें 944 वर्ग किलोमीटर को कवर किया गया, जिसमें 1853 से सर्वेक्षण नहीं किए गए क्षेत्र भी शामिल थे। इन सर्वेक्षणों में मल्टी बम इको साउंडर्स का उपयोग किया गया और सटीक ज्वार की भविष्यवाणी के लिए ज्वार माप शामिल थे। इन सर्वेक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य नेविगेशनल चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल चार्ट को अपडेट करना था, जिससे सटीक और वर्तमान समुद्री जानकारी प्रदान करके पर्यटन, मछली पकड़ने और कृषि जैसे विभिन्न उद्योगों को लाभ हो। उथरू थिला फाल्गु डॉकयार्ड परियोजना। फरवरी 2021 में भारत और मालदीव ने औपचारिक रूप से उथरू थिला फाल्गु नौसैनिक अड्डे पर एक तटरक्षक बंदरगाह और डॉकयार्ड विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते पर मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 2016 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम द्वारा भारत यात्रा के दौरान स्थापित रक्षा कार्य योजना के ढांचे के तहत किया गया था। समझौते के दायरे में बंदरगाह और डॉकयार्ड का निर्माण, साथ ही आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। भारत को संचार संसाधन, रडार सेवाएं और प्रशिक्षण सहायता बढ़ाने का काम भी सौंपा गया है। इन विकासों के बावजूद मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने स्पष्ट किया कि कोई भी भारतीय सैन्य कर्मी बेस पर तैनात नहीं होगा। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद संयुक्त बयान में कहा गया था कि अप्रैल 2013 में मालदीव सरकार द्वारा भारत सरकार से समर्थन और सहयोग के लिए किए गए अनुरोध के अनुसरण में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि मालदीव रक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सके और अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र और द्वीपों की समुद्री निगरानी की जा सके। डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान। सितंबर 2022 में मालदीव को भारतीय नौसेना के डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान मिला, जिसे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर कहा गया। विमान का उद्देश्य देश को समुद्री और विशेष आर्थिक क्षेत्र निगरानी, मानवीय सहायता, आपदा और चिकित्सा राहत में मदद करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य उत्तरी एटॉल में मालदीवियों की मदद करना और विदेशी जहाजों की पहचान करना था। हालांकि जैसा अब स्थिति है, विमान द्वीप समूह में बेकार पड़ा है और देश में इसे उड़ाने के लिए कोई भी प्रशिक्षित नहीं है। भारतीय सैन्य कर्मियों की भारत वापसी।
राष्ट्रपति मोइजू की मांग के अनुसार द्वीप राष्ट्र में तैनात सभी 77 भारतीय सैन्य कर्मियों को इस साल मई में वापस भेज दिया गया था। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ सोमवार को द्विपक्षीय बैठकें की थी। मोइजू, हसीना और विक्रमसिंघे भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के उन 7 देशों के नेताओं में शामिल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में रविवार को शामिल हुए। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, नई दिल्ली में आज मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से मिलकर खुशी हुई। भारत और मालदीव के मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं। जयशंकर मोदी की पूर्ववर्ती कैबिनेट में विदेश मंत्री थे। उन्होंने रविवार को केंद्रीय मंत्री के तौर पर फिर से शपथ ली थी। मोइजू के पिछले 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। ऐसा माना जाता है कि मोइजू का रुख चीन समर्थक है। उनके मालदीव के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद से भारत और मालदीव के संबंधों में भारी तनाव पैदा हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।